नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आपने इंडिया डेली पर एल कंपनी स्पेशल कवरेज देखी। आपने देखा किस तरह से एल कंपनी ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य देश के अलग अलग हिस्सों में फैलाया। आपने देखा कि कैसे एल कंपनी की शुरुआत हुई और कैसे धीरे धीरे उसने डी कंपनी की जगह लेने की कोशिश की। हमने आपको दिल्ली से लेकर जयपुर और महाराष्ट्र से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक फैले एल कंपनी के सबूतों और उसके कनेक्शन को दिखाने की कोशिश की। हम इस एल कंपनी के तह तक भी जाने की कोशिश लगातार करते रहे। आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे कि एल कंपनी का साम्राज्य कैसे बना, कैसे बड़ा हुआ और जेल के अंदर रहते हुए भी कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ इस कंपनी को ऑपरेट किया बल्कि इसको इंटरनेशनली मजबूत भी कर दिया। आज के इस खास पेशकश में देखिए एल कंपनी के बनने की पूरी दास्तान। एल कंपनी यानी एक ऐसा नाम जिसने इस देश में पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े स्टार्स और कारोबारियों तक को डरा दिया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, एपी ढिल्लन के घर के बाहर फायरिंग, उसके बाद मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या। इस वारदात के बाद एल कंपनी ने साफ कर दिया कि उसने डी कंपनी की जगह मुंबई में काफी हद तक ले ली है। और यही वजह है कि आज एल कंपनी की चर्चा अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड से लेकर इस देश के पॉलिटिशियंस तक में हो रही है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, जिनका मुंबई में अलग ही रसूख था, जिनकी तूती बोलती थी, बॉलीवुड में उनकी गहरी पैठ थी, उन्हीं बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने उन्हीं के इलाके में घुसकर मार दिया। विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने गोलियों से छलनी कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्या 1980 और 90 के दशक में डी कंपनी वाले स्टाइल में कराई, जिसका मकसद ये बताना था कि डी कंपनी का अंत हो चुका है और मुंबई में एल कंपनी की एंट्री हो चुकी है। खौफ का नाम डी से बदलकर एल हो गया है। अब अंडरवर्ल्ड का असली नाम डी कंपनी नहीं बल्कि एल कंपनी है। मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने दो ही वारदात को अंजाम दिया। पहले सलमान खान को धमकी दी और फिर 14 अप्रैल को गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग कर दहशत में बदलने की कोशिश की। दूसरी वारदात को अंजाम अब दिया गया। सलमान खान के हर मौके पर मददगार रहे बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका मकसद साफ है, मुंबई में डी कंपनी से बड़ा डर एल कंपनी का बनाना, फिरौती रंगदारी से कमाई के मौके को बढ़ाना। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को कोई हल्के में नहीं लेगा और जो हल्के में लेगा वो लॉरेंस की रडार पर रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे देश में सबसे बड़ा गैंगस्टर बनकर उभरता जा रहा है। बाबा सिद्दीकी को मारकर उसने सीधे दाऊद इब्राहिम को टारगेट किया है। और अब इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई और चर्चित हो गया है। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मुंबई में दबदबा हुआ करता था। कई लोग बाबा सिद्दीकी को दाऊद का करीबी मानते थे और ये दावा करते थे कि अंडरवर्ल्ड डॉन और बॉलीवुड के बीच सिद्दीकी ब्रिज की तरह काम करते थे और जिन्हें मारकर लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम जैसा दबदबा बनाना चाहता है और खौफ का दूसरा नाम बनना चाहता है, जिसमें कुछ हद तक लॉरेंस बिश्नोई कामयाब होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान, जिन्हें बॉलीवुड का दबंग कहा जाता है, उन्हें बाबा सिद्दीकी के निधन पर गहरा सदमा लगा है। सलमान और उनके परिवार वालों ने करीबियों से घर पर न आने की विनती की है। इस घटना के बाद सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक अतिरिक्त टीम वहां तैनात की गई है, साथ ही चेक पोस्ट बना दिया गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से लॉरेंस बिश्नोई ने न सिर्फ मुंबई में दहशत फैला दी बल्कि बॉलीवुड और बिजनेस वर्ल्ड को भी डराने में कामयाब होता नजर आ रहा है।
जिसके बलबूते वो डी कंपनी की तरह एल कंपनी का साम्राज्य मुंबई में स्थापित करने में जुटा हुआ है। और उसने राह ठीक दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी वाली चुनी है। डर पैदा करो और फिर मनमर्जी की रंगदारी वसूली करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लॉरेंस बिश्नोई जब किसी भी वारदात को अंजाम देता है तो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की भी प्लानिंग 6 महीने पहले की गई थी, जब गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सलमान खान के घर के बाहर शूटर्स ने फायरिंग की थी। तभी तय किया जा रहा था कि आने वाले वक्त में बाबा सिद्दीकी की हत्या कैसे की जाएगी। और वक्त गुजरता है, इन सबको एग्जीक्यूट करता है लॉरेंस का भाई अनमोल, जो इस हत्याकांड के पीछे बड़ा मास्टरमाइंड बताया जा रहा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर जो बातें पता चली हैं वो चौंकाने वाली हैं, जिसकी भनक किसी को कानो कान नहीं लगी। लेकिन ये प्लानिंग महीनों पहले की थी। 14 अप्रैल 2024 ये वो तारीख है जब बांद्रा स्थित सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने धुआंधार फायरिंग की थी। उसी समय बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट भी लिखी जा चुकी थी, जिसे अंजाम 12 अक्टूबर 2024 को दिया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या की स्क्रिप्ट में ना तो वक्त का खुलासा था, ना ही टारगेट सेट था। बस इतना जरूर तय था कि डी कंपनी की मान मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरा देश हिल जाएगा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस बात का पता उन्हें चल चुका था, लेकिन टारगेट कौन है इसका पता एल कंपनी ने आखिर दिन तक नहीं लगने दिया। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच हर छोटी से छोटी हरकत पर नजर रख रही थी, छोटे बड़े हर गैंगस्टर को ट्रैक कर रही थी, किसी भी एक्शन का जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने चुपचाप तरीके से प्लानिंग की। बाबा सिद्दीकी की हत्या होने वाली है ये कोई नहीं जान पाया, न ही ये पता चला कि एल कंपनी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लान बना लिया है, जिसमें सबसे अहम भूमिका निभाई लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में सभी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से शूटरों को बुलवाया था। अनमोल बिश्नोई ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वारदातों को अंजाम देने के बाद सभी शूटर अपने अपने गांव लौट जाएं और पुलिस उनकी पहचान न कर सके। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि वारदात के बाद कोई भी शूटर पकड़ा ना जाए। कुछ महीने पहले ही सलमान खान को टारगेट करने के लिए एल कंपनी में कई लड़के शामिल हुए थे। ये खुलासा सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद जांच कर रही टीमों के सूत्रों ने किया है। इस गैंग में शामिल हो रहे लड़कों का ना तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था और ना ही किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट। अनमोल बिश्नोई चाहता था कि ऐसे शूटरों को गैंग में शामिल किया जाए जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। वो इसलिए क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने अनमोल बिश्नोई को ये कहा था कि वो ऐसे लड़कों को गैंग में शामिल करे जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ ने की थी। किसी को भी इसकी भनक इसलिए भी नहीं लगी क्योंकि इस प्लानिंग की जानकारी इन चारों के अलावा किसी और को नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि टारगेट कौन है और कहां पर है, ना ही शूटरों को यह पता था कि इसे अंजाम कैसे देना है। यहां तक कि इस हमले का वक्त भी तय नहीं था। 14 अप्रैल 2024 को लॉरेंस बिश्नोई के जिन शूटरों ने सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग की थी, दरअसल आखिरी वक्त तक खुद उनको नहीं पता था कि उनको करना क्या है। सलमान खान के घर पे फायरिंग को लेकर बात सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ के अलावा किसी पांचवें इंसान को नहीं पता थी। आखिरी वक्त में शूटरों को टारगेट दिया गया कि वो सलमान खान के घर पे जाएं और फायरिंग करें। फायरिंग ही ना करे बल्कि फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, कम से कम 25 से 30 राउंड फायरिंग उनको करने का आदेश मिला था।
सूत्रों से एक और बात पता चली कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के साथ साथ मुंबई में कई और इलाकों में एक साथ फायरिंग के आदेश थे, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान को चेंज कर दिया गया। अगर ऐसा होता तो 14 अप्रैल 2024 को ही पूरी मुंबई दहल चुकी होती। मुंबई में अफरा तफरी फैल जाती, लेकिन किसी प्लानिंग के तहत लॉरेंस बिश्नोई ने इस फायरिंग को रोकने का आदेश दे दिया। सूत्र बता रहे हैं कि जेल से अभी भी लॉरेंस बिश्नोई कुछ विश्वसनीय लोगों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से भी बड़ा प्लान कर रहा है, जिसके बारे में पता करने के लिए जांच एजेंसियों ने अपने खुफिया तंत्र को एक्टिव कर दिया है। लेकिन यह प्लानिंग क्या है, टारगेट कौन है, वारदात का समय क्या है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की प्लानिंग की तरह किसी को भी नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर है कि उसे नाकाम करने के लिए जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एल कंपनी के सरगना लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक बात कही जाती है कि जब वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला होता है, उसके 9 दिन पहले वो मौन व्रत धारण कर लेता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या फिर सिद्धू मूसेवाला, इन हत्याओं से पहले वो मौन व्रत धारण कर लिया था। अब गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस के ऊपर नजर रखी जा रही है, कहीं वो मौन व्रत तो नहीं है। मुंबई में हुई पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हाई प्रोफाइल हत्या से जहां माया नगरी में पहले से ही हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अब एक और खुलासे ने लोगों की जान को हलक मिला दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो अभी भी बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। इसमें सबसे ऊपर है सलमान खान का नाम। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद दावा किया जा रहा है कि वो सलमान खान के करीबियों पर निशाना साध रहा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगला टारगेट कौन होगा, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में मुनव्वर फारूकी, अमित डागर, गैंगस्टर कौशल चौधरी, मनदीप धालीवाल और शगुनप्रीत सिंह जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। क्या पुलिस गैंग के अगले टारगेट को पता करने की कोशिश में लगी है या नहीं, इस पर भी सवाल किया जा रहा है। उससे पहले आइए जानते हैं लॉरेंस बिश्नोई के हिट लिस्ट में किसका नाम है। सलमान खान अभिनेता, मुनव्वर फारूकी कॉमेडियन, सनी लियोनी अभिनेत्री, मनदीप धालीवाल गैंगस्टर, कौशल चौधरी गैंगस्टर, बम्बिया गैंग का मुखिया, सुखप्रीत सिंह हुड्डा गैंगस्टर, लकी पटियाल गैंगस्टर, रामी मसाना गैंगस्टर, गुरप्रीत शेखो गैंगस्टर। सलमान खान बॉलीवुड स्टार हैं और काला हिरण हत्या के मामले में बिश्नोई गैंग उनसे नाराज है। वहीं शगुनप्रीत की बात की जाए तो वो सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर हैं, जिसने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी की हत्या में शूटर को पनाह दी थी। वहीं मनदीप धालीवाल गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विरोधी भी है। कौशल चौधरी भी इसी गैंग से जुड़ा हुआ है। ये सभी लोग बिश्नोई गैंग की रडार पर हैं। इस बात का खुलासा खुद लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रडार पर मुनव्वर फारूकी भी है, क्योंकि बीते दिनों जब मुनव्वर फारूकी एक आयोजन के दौरान दिल्ली पहुंचे थे तो जिस होटल में वो रुके थे वहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटर भी रुके हुए थे। दिल्ली पुलिस का अंदाजा है कि शूटर मुनव्वर फारूकी पर फायरिंग करने और उनके हत्या के इरादे से वहां पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मुनव्वर फारूकी शूटर से बचने में कामयाब रहे हैं, लेकिन वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं, ऐसा पुलिस का मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।